हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। दोपहर का टाइम है और यहाँ पे मैं लंच तैयार कर रही हूँ। और जो ये लंच तैयार हो रहा है ये एक्चुअली हमारे लिए नहीं है। हफ्ते 2 हफ्ते में एक बार मुझे एक जगह खाना सेंड करना होता है, तो आज मेरा टर्न था और कुछ भी प्री प्रेप मैंने पहले से नहीं करके रखी थी, तो सारी चीज़ें अभी कर रही हूँ। लाइक मैंने पहले प्याज काट ली, जब तक प्याज भुनी फिर मैंने आलू काट लिए। तो आलू वाली कढ़ी बन रही है आज यहाँ पर, क्योंकि इसी की फरमाइश थी। एक्स्ट्रा ही बना रही थी, मैं सोच रही थी कि अपने लिए भी थोड़ा सा इसमें से बचा लेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन एंड मोमेंट पे रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज़्यादा आ गई, तो फिर मुझे सारा का सारा ही पैक करना पड़ा। तो अपने लिए खाना मुझे दोबारा बनाना पड़ा। और ये वो दिन था जिस दिन मैंने अपने आप को इतने सारे टास्क दिए हुए थे, इतना कुछ मैंने डायरी में नोट किया हुआ था कि मुझे सब करना था। तो 3 वीडियो का मेरा टारगेट था उस दिन कि मुझे 3 वीडियोस रिकॉर्ड करनी है, साथ ही एडिटिंग भी फिनिश करनी है, कुछ वीडियोस की वॉइस ओवर भी डन करना है, और इसके अलावा घर के जो काम होते हैं वो तो कहीं जाते ही नहीं। तो कोई कोई दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको सेल्फ टेस्ट करने का मौका मिलता है। कुछ दिन बहुत इजी भी जाते हैं, जिस दिन बहुत कम टास्क होते हैं, इजीली सारी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन कुछ दिन ऐसे होते हैं जिस दिन आप अपने आप को टेस्ट करते हो। तो टाइम टू टाइम सेल्फ असेसमेंट इज़ वेरी वेरी नेसेसरी। तो उससे आपको क्या एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, मैं इतना काम भी कर सकती हूँ। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप इतने टास्क दे देते हो अपने आप को कि वो सारे के सारे पूरे नहीं हो पाते। लेकिन उससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी अपने आप को इनकरेज करो, एक और असेसमेंट करो कि कहाँ पर मैंने कौन सा टाइम वेस्ट किया है जिस वजह से वो चीज़ नहीं हो पाई। कई बार होता है ना कि हम मोबाइल लेकर बैठ जाते हैं, एक नोटिफिकेशन आता है, फिर कुछ और चेक करने लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा टाइम उसमें लग जाता है, या बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तो धीरे धीरे जो है वो ये सारी चीज़ें आप नोट करें कि कहाँ पे टाइम वेस्ट हो रहा है, जिस वजह से जितने काम आपने एक दिन के लिए असाइन किए हैं वो नहीं हो पाए। तो सभी के लिए 24 घंटे होते हैं और आराम से काम हो भी जाते हैं। बस ये है कि टाइम टू टाइम अपने आप को टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। आई एम फुल टाइम यूट्यूबर, वर्क फ्रॉम होम होता है, घर के काम भी होते हैं, लेकिन अपने आप को टास्क देना, अपने आप को फिट रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एक वर्क और पर्सनल लाइफ में बैलेंस करना। तो ये मेरी कुछ टिप्स हैं। अब जैसे आज की कोई भी प्री प्रेप नहीं थी, लेकिन होता है ना कि कढ़ी बनाना बहुत बड़ा काम होता है, उसके लिए ये करना पड़ता है। मैंने कुछ तैयारी पहले से नहीं करी थी, सब कुछ मैं अभी के अभी कर रही थी। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जब पता लग जाता है ना, तब आप करते रहते हो, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप कौन सा काम कितने टाइम में कर सकते हो। तो अपने आप को आजमाया करो, एंड आई एम श्योर एक बार फेल होगे, 2 बार होगे, तीसरी बार जीत ही जाओगे। तो अपने आप को मोटिवेट रखा करो। और इस सारी बातों का सिर्फ यही मकसद है, क्योंकि कमेंट मिलते हैं कि दी आप इतनी एक्टिव कैसे रहती हैं, आप इतना सारा काम कैसे कर लेती हैं। तो वही है कि मैं इधर उधर बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। आपने मुझे बहुत कम देखा होगा कि मैं बैठ के कोई टीवी देख रही हूँ। कभी कभार हम लोग वीकेंड पे मूवी देख लेते हैं, या हार्डली आप लोगों ने मुझे देखा होगा कि मैं मोबाइल के साथ बैठी हुई हूँ, किसी वीडियो में मैं कुछ चेक कर रही हूँ। तो मेरा दिन का 1 घंटा जो है वो मोबाइल के साथ फिक्स है। मेरी सारी की सारी नोटिफिकेशंस बंद हैं, सिर्फ व्हाट्सएप जो मेरा पर्सनल नंबर है जिसमें फैमिली नंबर्स हैं वो ऑन रहता है। इसके अलावा फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, इन सब के नोटिफिकेशन मैंने ऑफ किए हुए हैं। जब मुझे टाइम मिलता है मैं बैठती हूँ, मैं तब चेक करती हूँ। और इसीलिए मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, नोटिफिकेशंस ऑन की हैं, लेकिन अपना काम आराम से निपटा कर और फिर तसल्ली से बैठ के मेरी वीडियोस देखा करें, ताकि आपको स्किप ना करनी पड़े। तो आप दिन में अपना 1 घंटा 1.5 घंटा असाइन कर लें अपने मोबाइल के लिए, और उस टाइम पे आप इंजॉय करें। लेकिन सबसे पहले अपने घर का और अपना जो काम है वो बहुत ज़रूरी होता है, और वो करना भी चाहिए। तो चलिए, यहाँ पर बात करते करते कढ़ी भी रेडी हो गई है, और कढ़ी की क्रेविंग आजकल मुझे इतनी होती है, मन करता है कि बस
डेली डेली बना के ना मैं कढ़ी खाती रहूँ, और अभी भी देख के मेरा बड़ा मन कर रहा है जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। बट ये मुझे सारी पैक करनी पड़ी थी, बस कढ़ाई में मैंने 1 चमचा बचाई थी एंड यू वोंट बिलीव मैंने उसे चाट चाट के खाया था। तो कढ़ी यहाँ पे तैयार हो रही है, उधर चावल भी बॉयल होने लग रहे हैं। सॉल्ट यहाँ पे ऐड किया है, चिली फ्लेक्स डाली है। रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ इसकी, एक्चुअली आलू वाली कढ़ी की ऑलरेडी है चैनल पे, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो आप लोग चेक कर लेना। तो बस कढ़ी अब यहाँ पे खौलती रहेगी। चावल जो है उनको भी मैं स्ट्रेन कर लूँगी, और चावल को स्ट्रेन करके ना थोड़ा सा स्टैंडिंग टाइम देना चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि आपके चावल इतने खिले खिले कैसे बनते हैं, तो मोस्टली मेरे घर में जो राइस बनता है वो पानी उतार के ही हम लोग बनाते हैं। तो पानी उसका उतार देती हूँ, उसके बाद ढक के रख देती हूँ उसको थोड़ी देर के लिए, तो एक एक चावल बिल्कुल खिला खिला होता है। और पानी जो है ना वो ढेर सारा डालें, ढेर सारे पानी में आप उबालें उसको, और जो वो राइस वाटर निकलता है ना वो बालों में कंडीशनिंग का बहुत अच्छा काम करता है। ओके, अब एक है ये क्लिप जो एक्चुअली दिवाली के टाइम की है। अभी कुछ दिन पहले मैंने रेसिपी शेयर करी थी सांभर डोसा की। उसमें मैंने 2 छोटे प्रेशर कुकर जो थे वो गैस पे चढ़ाए थे, और आप में से जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हैं उन लोगों ने नोट किया और मुझे बताया कि दीपिका आपका जो छोटे वाला ब्लैक प्रेशर कुकर है वो ठीक हो गया क्या। एक्चुअली मेरे घर में जो ब्लैक प्रेशर कुकर है ना 2, ये हॉकिंस वाले, इनको मैं छोटे मियाँ बड़े मियाँ बोलती थी। तो यस, ये ठीक हो गया था। हमको इसकी ना वाल खराब हो गई थी तो वो मिल गई थी, तो साहब ने इसको दिवाली के टाइम पे ही ठीक किया था। आपको पीछे बैकग्राउंड का सामान देख के ध्यान आ रहा होगा कि दिवाली के टाइम में हमने पूरे घर का जो है वो मेकओवर किया था, तो साहब ने ये तभी ठीक कर दिया था। ही इज एक्सपर्ट इन सारे कामों में। तो छोटे मियाँ बड़े मियाँ की जोड़ी तभी पूरी हो गई थी, बट एनी हाउ मैं भूल गई थी ये वाली क्लिप जो है वो ऐड करना। तो ये मैंने फिर ढूंढी अपनी किचन मेकओवर वाली वीडियो की प्लेलिस्ट में से, वहाँ से मुझे मिली। तो यस, मेरा जो प्रेशर कुकर है छोटे वाला वो हो गया, बट कम ही यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास स्टील का भी एक छोटा प्रेशर कुकर आ गया है। विनोद ब्रांड का है वो, बेसिकली इंडक्शन का है, थोड़ा सा लाइट वेट है लेकिन छोटे चूल्हे पे रखती हूँ तो आराम से काम करता है। तो यहाँ पे साहब ने इसकी वाल जो है वो चेंज कर दी है। तो जब से हम इंग्लैंड में आए हैं ना तो हमको मैकेनिक गिरी पूरी आ गई, एक्चुअली सारे काम यहाँ पे खुद ही करने होते हैं। तो यस, ये क्लिप आपने देख ली। ओके, अब मूव करते हैं जो लंच के लिए मैंने अपने लिए हमारी फैमिली के लिए बनाया था, क्योंकि कढ़ी तो सारी की सारी पैक हो ही गई थी। और प्लीज़ ये मत पूछना कहाँ भेजते हो कैसे भेजते हो, बस वो मैं भेजती हूँ, दैट्स इट। ओके, तो यहाँ पे हम एक पनीर बना रहे हैं, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का, क्विकली बनता है। तो मैंने अपना ये पैन चढ़ाया है, ये प्रो कुक का है, उन्होंने मुझे सेंड किया था 2 साल पहले, बहुत अच्छा है ये। इसकी मैंने फुल रिव्यू वीडियो डाली हुई है, मैं लिंक डाल दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। एक्सपेंसिव होते हैं, हैवी बॉटम वाली स्टील है, बहुत बहुत अच्छा पैन है। रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। ऑयल है, उसमें थोड़ा सा मैंने हींग डाला है, जीरा डाला है 1 चम्मच, और इसके बाद बिल्कुल फाइनली चॉप मैंने यहाँ पे प्याज ऐड कर दी है। इसके बाद इस प्याज को हम भून लेंगे और लगभग 60 to 70% के करीब, बहुत ज़्यादा इसको डार्क नहीं करना है और 100% इसको डन भी नहीं करना है। तो बस ये हल्की सी ना कैरमलाइज्ड हो। इसके बाद आपको आंच को बिल्कुल कम कर देना है, हीट सिम कर देनी है, और उसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पे 1.5 चम्मच के करीब बेसन, और बेसन को हम प्याज के साथ रोस्ट करेंगे। तो 1 मिनट लगता है इस बेसन को रोस्ट होने में। आप चाहे तो अलग से बेसन को ड्राई रोस्ट करके भी इस स्टेज पे ऐड कर सकते हैं। तो प्याज अच्छे से भून लें और फिर उसमें ड्राई रोस्ट किया हुआ आप बेसन डाल दें। तो एंटायरली अप टू यू, आप जो प्रोसेस फॉलो करना चाहें। सूखे मसाले ऐड कर दें जब बेसन भून जाए आपका, तो धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर, और साथ ही डाल दें इसमें थोड़ा सा पानी। जैसे ही पानी आप डालेंगे तो
देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा थिक सा हो गया है, क्योंकि बेसन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। आपको लगेगा कि हाँ ये तले में लग रहा है, लेकिन वो बहुत आसानी से छूट जाता है। मेरा ये स्टील का पैन ऐसा है, मैंने इसमें बहुत सारी मिठाई भी बना के देखी है, लाइक खीर टाइप, इसमें कभी कोई चीज़ नहीं लगती है। तो मेरे ख्याल से 5 प्लाई बॉटम है इसका, और ये बहुत हैवी है, बहुत अच्छा रहता है। अकेले हाथ से ये उठता भी नहीं है, इतना हैवी है ये, तो कुकिंग ज़बरदस्त होती है इसमें। ओके, तो यहाँ पे प्याज, बेसन, सारी चीज़ें हो गई थी, तो मैंने इसमें 2 टमाटर ऐड करे हैं। वो भी मैंने मैनुअल चॉपर में फाइनली चॉप ही कर लिए थे। आप चाहें तो ग्रेटेड भी यूज़ कर सकती हैं यहाँ पर, लेकिन प्योरे नहीं बनानी है तो या तो बिल्कुल फाइनली चॉप कर लें, वैसे मैनुअल चॉपर का ज़्यादा बेटर रहता है, या फिर ग्रेटेड ऐड करें। पानी डाल दें थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ के टमाटर थोड़े खड़े खड़े से होते हैं। अगर आपके बिल्कुल गले हुए हैं टमाटर जैसे मिलते हैं, तो आप ना पानी डालें या फिर थोड़ा बहुत डाल लें। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी डाला है, और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि इसमें अच्छे से बॉयल आ गया है, टमाटर जो है वो पकने लगे हैं, और ये बहुत ही थिक सा हो जाएगा, ऑल बिकॉज ऑफ बेसन। तो ये उस तरह की एक ग्रेवी है जो मोस्टली रेस्टोरेंट वगैरह में आपको मिलती है। वहाँ पर ना इसी तरह से ग्रेवी तैयार करके रख ली जाती है। फिर जिस चीज़ का ऑर्डर आता है, लाइक किसी ने चिकन ऑर्डर किया या किसी ने पनीर ऑर्डर किया, तो वो लोग क्या करते हैं, बस पनीर या चिकन को अलग अलग भूना और उसमें फिर ये ग्रेवी ऐड कर दी जाती है। तो ये ग्रेवी बल्क में बनाकर वो लोग रखते हैं। ऑल राइट, ये थी रेस्टोरेंट की एक टिप। तो यहाँ पे मैंने सॉल्ट ऐड कर दिया है। इसके बाद हरी मिर्चें ऐड करी हैं मैंने मोटी मोटी कट करके, ताकि सामने से दिख जाए जिसको ना खानी हो, और बाकी सब्जी में अच्छा सा इसका फ्लेवर आ जाए। इसके बाद यहाँ पर मैंने पनीर ऐड कर दिया है इसमें, साथ ही मैंने डाल दिया है गरम मसाला। इसमें अच्छा खासा डलता है क्योंकि उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। इसके बाद आप इसको थोड़ा सा पका लें ताकि पनीर हमारा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए, और इसके अंदर मसालों का जो फ्लेवर है ना वो अंदर तक अच्छे से रच बस जाए। यहाँ तक भी ये एक कंप्लीट डिश है। आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं, नान के साथ या फिर रोटी के साथ, राइस के साथ, ये बहुत अच्छी लगती है। बस बॉईल लगा लें, ये डन हो गई। लेकिन हम यहाँ पे एक स्टेप और करने वाले हैं इसको और भी ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए। तो यहाँ पे ये बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है। अब हम क्या करेंगे, हमें इसके अंदर दही ऐड करना है, और दही कैसा ऐड करना है, वो रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, वो ठंडा फ्रिज का नहीं होना चाहिए। और दही को जो है वो अच्छे से आप फेंट लें। मेरे पास आज ये स्टोर पोट रखी हुई थी, ग्रीक स्टाइल योगर्ट है, और बहुत ज़्यादा नहीं है, 1/4 कप के करीब ही होगी। ये वाली जो दही होती है ये काफ़ी स्मूथ होती है, तो इसको फेंटने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आप घर की दही यूज़ कर रहे हैं देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस ये कि जब खाना बनाना हो 1 घंटा पहले उसको बाहर निकाल के रख दें और अच्छे से उसको विस्क कर लें, ताकि उसमें कोई लंप ना हो, वो बिल्कुल स्मूथ सी हो। इसके बाद आपको शामिल कर देनी है ये आपकी ग्रेवी में, और लगातार इसको चलाना है जब तक कि इसमें फिर से बॉईल ना आ जाए। अगर आप नहीं चलाएंगे तो दही फट जाती है। और आपने देखा है कि सॉल्ट मैंने पहले ही ऐड कर दिया है, और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दही हमारी बिल्कुल नहीं फटी है। वैसे इसके अंदर आज बेसन भी है, तो वो बेसन भी काम करता है कि दही जो है वो ना फटे, तो वो वाला एजेंट भी है इसके अंदर। तो यहाँ पर आपने देखा कि इसमें बॉयल आ गया है। कंसिस्टेंसी आप यहाँ पे एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से, अगर आपको कितना पतला रखना है कितना थिक। मैं इसमें पानी और ऐड नहीं कर रही हूँ, हम लोग इसको ऐसे ही थिक सा ही बना रहे हैं, क्योंकि इसको आज मैं सर्व करने वाली हूँ नान के साथ, तो वो भी सारी चीज़ें दिखाऊंगी। तो देखिए 2 मिनट मैंने इसको पकाया है और ये बिल्कुल डन हो गई है। और इस टाइम पे जो खुशबू आती है ना इसकी, ओ माय गॉड, इट इज़ सो टेस्टी, मस्ट ट्राई। इस चैनल पर कुछ रेसिपीज़ एवरेज हैं, कुछ ठीक हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको मैं हमेशा बोलती हूँ कि प्लीज़ ट्राई करके मेरे स्टाइल में बताना ज़रूर। तो ये उनमें से एक रेसिपी है कि इसको ट्राई करके ज़रूर ज़रूर बताना। तो ये हो गई है यहाँ पे हमारी डन, और अब मैं बनानी शुरू कर रही हूँ नान।
तो नान मैं कैसे बनाई, लाइक ये नान का जो डो है ये कैसे बनाया, तो जो कल वीडियो गई है छोले भटूरे वाली, उसमें मैंने भटूरे का जो डो लगाया था ये वही सेम डो है, और तवे के ऊपर मैं बना रही हूँ, कोई फ्लेवर वाली नहीं है। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी अगर आपने वो नहीं देखी है। बाकी मैं यहाँ पे आपको एक बार रिकैप दिखा दूंगी कि मैंने डो में क्या क्या डाला था। इसके अलावा आप उस डो को फ्लेवरफुल बनाने के लिए, लाइक आपको गार्लिक नान बनानी है या धनिया पुदीने वाली बनानी है, तो उसके हिसाब से आप उस डो में चीज़ें ऐड कर सकते हैं, लाइक कलौंजी ऐड कर लें, धनिया ऐड कर लें, उसमें आप क्रश्ड गार्लिक डाल लें। तो जिस भी फ्लेवर की आपको बनानी हो आप उसके अंदर ऐड कर दें। तो यहाँ पर तवे पे मैंने इस तरह से ये नान सेक ली है। तो ये है रिकैप कि किस तरह से मैंने वो डो तैयार करा था। तो मैदा लिया था मैंने यहाँ पे लगभग 2-2.5 कप के करीब। तो ये बस एक कंबाइंड रेसिपी दिखा रही हूँ, इसीलिए रिकैप ऐड कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि वही है कि कुछ लोग फिर जाकर देखते नहीं, फिर सवाल आते हैं दीपिका आपने कैसे बनाया, तो इसीलिए मुझे लगा कि चलो ऐड ही कर देती हूँ। तो यहाँ पे 2 कप बेसन है, 1/4 कप मैंने इसके अंदर सूजी ऐड करी है, सॉल्ट डाल दिया है टेस्ट के हिसाब से, और यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने ऐड किया है बेकिंग सोडा, खाने का सोडा जो होता है, मीठा सोडा भी इसको बोला जाता है, कुकिंग के लिए यही यूज़ होता है, वो मैंने ऐड किया है। इसके बाद मैंने इसके अंदर डाला है ये एवोकाडो ऑयल। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल डालें, कोई भी वेजिटेबल ऑयल डालें, मस्टर्ड ऑयल ना डालें, उसकी एक अलग सी ही हमक आती है। तो इस तरह का कोई भी जो रिफाइंड ऑयल होता है, बट ऑलिव ऑयल एंड एवोकाडो ऑयल बहुत अच्छा रहता है। तो 1-1.5 टेबल स्पून मैंने वो ऐड किया है, और ये है वो ग्रीक स्टाइल योगर्ट, इसी का ही एक्चुअली बचा हुआ पार्ट था जो मैंने सब्जी के अंदर ऐड किया था। तो मैंने लगभग यहाँ पर ये 1/2 कप के करीब दही ऐड करी है। इसके बाद बस उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैंने उसका सॉफ्ट डो तैयार कर लिया था। और बाकी आप फ्लेवर के लिए उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जीरा, कलौंजी, जैसा कि मैंने पहले बताया, चिली फ्लेक्स वगैरह, जो चीज़ का आपका मन करे। तो वो एक बेसिक डो था। पानी का फिर अंदाज़ा ही होता है, डिपेंड करता है दही के ऊपर कि दही कितनी पतली है और कैसे है। तो आप उस हिसाब से करके सॉफ्ट डो बनाएं, आधे घंटे का रेस्ट दें, आधे पौने घंटे का, और उसके बाद इस तरह से आप नान तैयार कर लें। ग्रिल भी कर सकते हैं, तवे पे भी बना सकते हैं। तो इस तरह से मुझे सबसे ज़्यादा इजी लगती हैं और बहुत आसानी से बन जाती हैं, और बहुत ही स्पंजी भी बनती हैं। हालांकि फ्रिज में रखा हुआ था ये वाला आटा ओवरनाइट का, तो इस तरह से हम यूज़ कर लेते हैं, हमेशा नहीं, बट हाँ अगर कुछ बचता है तो वेस्ट थोड़े ही ना कर सकते हैं। तो फिर मैंने ये यहाँ पर इस तरह से नान बना ली थी। तो हमारा अच्छा सा लंच तैयार हो गया है। एंड मेरी आवाज़ आजकल थोड़ी सी चेंज है इस नज़ले जुकाम की तरफ, बट ये है कि बहुत अच्छे से सारी चीज़ें रिकवर हो रही हैं, तो 1-2 दिन में सब सही हो जाएगा। तो जस्ट लुक एट इट, कितनी टेस्टी ये सब्जी लग रही है। बट सच बताऊं, मेरा मन अभी भी कढ़ी पे ही अटका हुआ है कि मुझे कढ़ी मिल जाती। तो ये था हमारा आज का लंच, जिसमें है बेसनी दही वाला पनीर, मैं तो यही नाम दूंगी, हमारे यहाँ बेसन वाला पनीर बोलते हैं, बाकी आप नाम दीजिएगा। साथ में है तवा नान और सिंपल प्लेन राइस। सो सेटिस्फाइंग लंच। गुड मॉर्निंग एवरीवन, इट इज़ नेक्स्ट डे। कल मैं इस वीडियो का जो एंड था वो करना भूल गई थी। पता नहीं कैसे मैं सो गया, नहीं तो मुझे ये था कि हाँ मैंने सारे काम कर लिए हैं, फिर ध्यान आया कि अरे वो वाली वीडियो तो मैंने एंड करी नहीं। एक्चुअली कल क्या हुआ ना, कल मौसम भी बहुत ज़्यादा बिगड़ गया था, इतने ज़्यादा ओले पड़े हैं ना कल। जितने भी बाहर प्लांट थे, कितने प्यारे प्यारे फूल आए हुए थे ना, सब के सब जो है ना वो ख़राब हो गए। तो इतनी लाइटनिंग थी ना बाहर, इतना गरज रहा था, बहुत बहुत ज़्यादा। बट ये कि कल का जो दिन था ना, दैट वाज सुपर डुपर बिज़ी। जब बीच में आप अपने वर्क से ब्रेक ले लो ना, तो एक वो बैकअप ख़त्म हो जाता है। मे बी आप में से कुछ लोग जानते हैं कि मैं अपनी वीडियोज़ ना पहले से रेडी करके रखती हूँ, और लाइक जो ओकेजनल होती हैं त्योहारों की, वो मैं तभी के तभी रिकॉर्ड करके एक आध दिन में डाल देती हूँ। लेकिन मोस्टली जो मेरी रूटीन वीडियोज़ होती हैं वो मैं पहले से ही रिकॉर्ड करके रखती हूँ। तो वो सारा बैकअप मेरा जो है वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैंने ब्रेक ले लिया था। तो फिर वो चीज़ को दोबारा से ट्रैक पे लाने के लिए ना, तो वो बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो कल का दिन उनमें से एक था।
कि बहुत बिजी था, सारे काम हो गए थे, बस इसी वीडियो का जो था वो एंड पार्ट रह गया। आई डोंट नो वो भी कैसे रह गया, तो चलो कोई बात नहीं, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। तो अभी अद्वी जो है वो गई है स्कूल और मैं बैठ गई हूँ कि फिर मैं भूल ही जाऊँगी कि फटाफट इस वीडियो का मैं यहाँ पे एंड कर देती हूँ। मौसम की पूछो ना यार, मई चल रही है, इन दिनों सुहाना सा मौसम हो जाता था, जैकेट वगैरह पहनने की ज़रूरत नहीं होती थी, लाइक हल्की सी हुडी पहन के बाहर चले जाओ, मोटी वाली जैकेट की ज़रूरत नहीं होती। इस बार अभी तक कोई दर्शन नहीं है समर के। मुझे तो लग रहा है कि विंटर से हम जो है वो सीधे विंटर में ही एंटर करेंगे। मतलब मैं रोब पहन के बैठी हुई हूँ मई में, तो ये हालत हो रही है मौसम की, है ना। लिटरली वेटिंग कि समर आ जाए, समर की ड्रेसेस निकालें, वो पहने, थोड़ा सा फ्री सा फील करें, लूज सा पहने। नहीं, यही लबादे लादने पड़ रहे हैं हमें। अच्छा, ये वाली वीडियो या तो 13th को जाएगी या फिर 14th को जाएगी, दोनों ही दिन की प्रेडिक्शन है कि ईद है। अब आई डोंट नो कि किस दिन सेलिब्रेट होगी। कुछ फ्रेंड बोल रहे हैं कि 13 को है, कुछ बोल रहे हैं कि 14 को है। इंडिया में मोस्टली लोग जो है वो 14 की बोल रहे हैं, तो भगवान जाने किस दिन होगी। बट मेरी तरफ से आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप जिस दिन भी सेलिब्रेट कर रहे हैं अच्छे से सेलिब्रेट करें। पिक्चर्स मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, हर बार की तरह, कौन सा सूट पहना और कौन सा मेकअप किया, हेयर स्टाइल। आई लव इट एवरी ईयर। 2-3 त्यौहार पे ना, लाइक दिवाली पे, ईद पे, करवा चौथ पे, आप लोग बहुत सारी पिक्चर्स भेजते हो एंड आई लव दैट पार्ट। यू नो, एक कनेक्शन फील होता है। ओके यू नो, मौसम आज का इस तरह, आजकल का ही, लाइक नॉट आज का, आजकल का इस तरह का चलता है ना, डेली मन करता है। मेरा तो कढ़ी से दिमाग नहीं हटता यार, रोज मेरा कढ़ी बनाने को मन करता है। मम्मी मुझे डांटती थी, गला वैसी खराब है तो कढ़ी के ऊपर मरी जा रही है। कढ़ी सच में। और कल तो खैर तरसना ही हो गया कढ़ी का। कल ये था कि खा लेंगे, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं फिर से अपने लिए कढ़ी बना दूँ। एक ना क्रीम रोल किस किस ने खाए हैं? हमारे यहाँ तो बसों में मिला करते, जब हम बस में ट्रैवल करते थे ना, और एक आध लाइक बेकरी पे भी मिलते, लेकिन मोस्टली जो हम लोग खाते थे ना क्रीम रोल, वो बस वाली जर्नी में ही खाते थे। वो आते थे ना थाली के ऊपर लगा के, एक तो नारियल बेचने वाला आता था, वो गोले कटे हुए, और वो एक कोई वो दांत निकालने वाला आता था कि इतने दांत निकलवा लो 10 रुपए में। एक क्रीम रोल वाला आता था सॉरी मेरा क्रीम रोल खाने का बड़ा मन कर रहा है, तो बनाती हूँ किसी दिन क्रीम रोल। बहुत अरसा हो गया, पता नहीं क्यों इतनी फूड क्रेविंग होती है कुछ कुछ चीज़ों की। समोसा, मतलब मुझे कोई रोज़ दे दे समोसा, मेरी ऐसी हालत हो रही है। तो पर वो ये मेहनत लगती है इन चीज़ों को बनाने में, इतनी हिम्मत होती नहीं। बट हिम्मत जुटा जुटा, फिर आप लोग बोलते हो कि दीपिका ना खाया करो इतने फैट वाली चीज़ें। क्या करूं यार, कई बार बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। और मुझे नहीं, अद्वी भी इतना, वो भी बोल रही थी कि मम्मा जब वो आई ना, यू नो, स्कूल से कल, शी वाज लाइक डिड यू मेक कढ़ी? मैं कहा हाँ बनाई तो थी बेटा, स्मेल तो रहती है ना थोड़ी बहुत। फिर वो बल्कि खुश हो गई क्योंकि उसको फिर पनीर मिल गया, तो वो दोनों ही उसका फेवरेट, छोले, पनीर, कढ़ी वड़ी, ये सब कुछ वो खा लेती है। तो आज जो है मिशन कढ़ी, आज फिर से कढ़ी बनने वाली। चलिए, ढेर सारी बातों के साथ करते हैं इस वीडियो का एंड। और आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मैंने इसमें थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करी हैं कि किस तरह से आप अपनी वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ जो है वो मैनेज कर सकते हैं। एवरीथिंग इज़ जस्ट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की। और जब आपको वो टाइम मैनेज करना आ जाएगा ना, तब आप दुनिया फतेह कर लोगे लिटरली। तो अपने टाइम को जो है ना वो वाइजली यूज़ किया करो कि सुबह का जो काम है एक टाइमर लगा लो कि मुझे 10 बजे तक हर हाल में शावर लेके, और जो भी आपका मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं, आप किसी भी रिलीजन से हो, मुझे वो अपना काम लाइक 10 बजे तक मेरा मॉर्निंग जॉब डन होना चाहिए। सुबह उठने की हैबिट इज़ अ रियली गुड हैबिट। आई वॉज नॉट एट ऑल मॉर्निंग पर्सन, लेकिन यह है कि जब तक पढ़ाई करी है MSc तक, तो वो चीज़ें माफ़ हो जाती थी, क्योंकि घर वालों को भी पता है कि वो रात को 2 बजे तक, सुबह के 4-4 बजे तक भी हम लोग पढ़े हैं, तो उस टाइम पे वो चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। लेकिन जब आप घर गृहस्थी में आते हो शादी के बाद, तो ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं, एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ जाती हैं सबकी की। और विद इन अ नाइट आप एक लड़की से
बहू बन जाते हो, दैट इज़ अ बिग वर्ड, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है। तो अपना लाइफस्टाइल तो चेंज करना ही पड़ता है। तो सुबह जो है बोलते हैं कि 21 दिन लगते हैं कोई भी हैबिट को बनाने में और छोड़ने में। तो उठना शुरू करो। मैं ये नहीं कहती कि 4 बजे उठ के बैठ जाओ, बट इफ़ यू आर लाइक आप 7 बजे उठते हो या फिर आप 8 बजे उठते हो, कोशिश करो आधा आधा घंटा ना कम करने की कोशिश करो कि अगर 8 बजे उठते हो, कल को 7:30 का अलार्म लगाओ, लेकिन उठो फिर 7:30 बजे। फिर ये ना करो कि बस पड़े हैं आलस में 5 मिनट 10 मिनट। तो आधा आधा घंटा करके ना वो टाइम थोड़ा कम करते जाओ, और फिर ऐसा टाइम आएगा कि आपकी आँख खुद खुल जाएगी, आपको अलार्म की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चीज़ें जो है ना, बस टाइम मैनेजमेंट एक बार आ जाए ना, सब कुछ चीज़ें हल हो जाएंगी। चलो दोबारा से मैंने इतना लेक्चर दे दिया बीच बीच में मेरा गला भी। तो टाइम मैनेजमेंट का लेक्चर दे रही हूँ, बैठ के आप वीडियो बना रही हूँ। आज मेरा ही काम 10 बजे तक नहीं निबटने वाला है। वीडियो मैंने अपलोड के लिए लगा दी है जो आज जाने वाली है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी। अपना ढेर सारा ध्यान रखना, घर पे रहना, सुरक्षित रहना, और अगर बाहर जा रहे हो गार्गल करते रहो, स्टीम लेते रहो, अच्छे से अपने आप को प्रोटेक्ट करो, दूसरों की हेल्प करो जितना हो सके, और फिंगर क्रॉस्ड एक दिन सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, सब कुछ सही हो जाएगा। सो लेट्स प्रे टुगेदर, लेट्स होप टुगेदर, और वंस अगेन ईद मुबारक। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्दी। टिल देन यू गाइस टेक केयर, एंड आई एम सेंडिंग लॉट्स एंड लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।